दोस्तों, मैं हूं आचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, स्मृति मंधाना को दिया धोखा, एन मौके पर टूटी शादी। अब उसी पलाश मुच्छल के सपोर्ट में आई सलमान खान की ये एक्ट्रेस। तो वहीं पवन सिंह पर अक्षरा सिंह ने निकाली भड़ास, कहा वो 10 जगह मारता है मुंह और मुझसे पूछे जाते हैं सवाल। धुरंधर 2 देखने के लिए दुबई के लोग कर रहे ये काम। रिलीज से पहले ही आर माधवन का ये बड़ा दावा। द 50 में प्रिंस और अदनान के बीच लड़ाई, मिस्टर फैजू का जिगरी दोस्त शो से आउट। भूत बंगला के पहले गाने का टीजर रिलीज, राम जी आकर भला करेंगे में कॉमिक अंदाज में दिखे अक्षय कुमार। द केरल स्टोरी 2 के मेकर्स को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रिलीज पर लगाई रोक, सेंसर बोर्ड को भी फटकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने चीट किया था, इसीलिए 25 नवंबर को होने वाली उनकी शादी टूट गई थी। सोशल मीडिया और मीडिया में तो यही खबरें चल रही थी। काफी ट्रोल भी किया गया पलाश मुच्छल को। अभी तक उनके समर्थन में, सपोर्ट में कोई नहीं आया, लेकिन अब सलमान खान के साथ काम कर चुकी डेजी शाह ने उनका समर्थन किया है। तो ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि ये समर्थन किया क्यों गया, जहां पर सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल को लेकर इतना नेगेटिव चीजें चल रही हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, चीटर कहा जा रहा है। तो ये डेजी शाह उनका समर्थन क्यों कर रही हैं, इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। डेजी शाह ने पलाश मुच्छल को लेकर क्या बयान दिया है। तो डेजी शाह ने फिल्म ज्ञान से बातचीत के दौरान अपने पुराने कनेक्शन के बारे में बताया और ये कहा कि वो पलाश मुच्छल से पहली बार तब मिली थी जब उनकी बहन पलक मुच्छल ने उनके फिल्म के लिए गाना गाया था। डेजी शाह ने कहा कि पलाश एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छे हैं। असल में मैं उनसे कुछ बार मिल चुकी हूँ। पलक ने जय हो के लिए एक गाना गाया था, तब से मैं उन्हें जानती हूँ, इसलिए मैं अक्सर पलक के घर जन्मदिन और गणपति पूजा पर पार्टियों में जाती हूँ और इसी तरह मेरी मुलाकात पलाश से हुई। इसी तरह मुझे पता चला कि वो एक म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर है। डेजी ने उनके परिवार के बारे में प्यार से बात की और कहा कि मैं उनके परिवार से मिली, बहुत सुंदर परिवार है, वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो भगवान में बहुत विश्वास करते हैं और मुझे लगता है कि ये उनकी अच्छी बात है। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वो पॉजिटिव लोग होते हैं। उनकी ये बात अब ऐसे समय में आई है जहाँ पर ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है पलाश को और कहीं ना कहीं उन्हें एक चीटर के रूप में देखा जा रहा है। तो डेजी शाह ये तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो लोग भगवान में बिलीव करते हैं, इसीलिए मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा, जब पूरा मामला चल रहा था, पहली बार जब वो घर से निकले थे पलाश मुच्छल, तो वो प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचे थे। तो मतलब ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनता हूँ। तो अपनी इमेज को अच्छी करने की कोशिश की जा रही है और सेम ऐसा ही बयान डेजी शाह भी दे रही हैं कि वो बहुत धार्मिक लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और डेजी शाह ऐसा क्यों कर रही है, तो इसके पीछे का रीज़न भी आपको बता देते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो हमने इस पर बड़ा अपडेट दिया था कि इनकी नई फिल्म आने वाली है। जी हाँ, डेजी शाह के साथ पलाश मुच्छल की फिल्म आने वाली है और इसीलिए डेजी शाह इतनी तारीफ कर रही हैं। अब दूसरी बड़ी खबर पर बात करते हैं अक्षरा सिंह को लेकर। तो अक्षरा सिंह से अक्सर पवन सिंह को लेकर सवाल पूछा जाता है, लेकिन इस बार अक्षरा सिंह भड़क गई हैं। जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया पवन सिंह को लेकर, उन्होंने कहा कि वो 10 जगह मुंह मारता है और हर बार सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, लेकिन मेरा जो ये पास्ट रहा है उसका सड़ा नाम मेरे साथ हर बार जोड़ दिया जाता है। इस पर वो भड़की और खूब उन्होंने खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि उनकी पत्नी ने उनसे परेशान होकर मुझे कॉल किया था। मतलब ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह को कॉल किया था, काफ़ी परेशान थी। इतना ही नहीं, उन्होंने जो इंसिडेंट हुआ था लखनऊ में, जहां पर एक लड़की को टच किया था, अंजलि राघव नाम था पवन सिंह ने, और उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया था, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि वहां पर लड़की ही गलत थी, मैं तो होती वहां पर पिटाई कर देती और नीचे फेंक देती। तो अक्षरा सिंह का ये बहुत बड़ा बयान पवन सिंह को लेकर आया है। सीधे उन्होंने नीचे फेंकने की बात कह दी है, 10 जगह मुंह मारता है, ऐसी बातें कही हैं। तो अब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि उधर से क्या पलटवार आता है, क्योंकि पवन सिंह के जो कट्टर फैन हैं वो छोड़ने वाले तो हैं नहीं। जब अंजलि राघव का केस हुआ था और उस वक्त कोई भी महिला कुछ बोल रही थी तो उसे भी गालियाँ दी जा रही थी। तो अब अक्षरा सिंह को कितनी गालियाँ पड़ती हैं सोशल मीडिया पर, ये देखना अभी बाकी है। अब इनसाइडर में बात करते हैं धुरंधर 2 की। जी हाँ, धुरंधर 2 देखने के लिए दुबई के लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं, इसका खुलासा खुद धुरंधर में काम कर चुके आर माधवन ने किया है। जी हाँ, आर माधवन का किरदार तो आपको याद ही होगा।
बताया ये जा रहा है कि अजीत डोभाल का उन्होंने किरदार निभाया था धुरंधर में। अब धुरंधर 2 में उनका किरदार किस तरह से कितना पावरफुल होता है ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि 1 में तो काफ़ी कम चीज़ें दिखाई गई थी। अब सरकार बदलेगी और उसके बाद का जो परिदृश्य होगा वो बहुत ही बदला होगा और उसमें अजीत डोभाल के पास बहुत सारी पावर भी आएंगी। तो 2 में भी काफ़ी कुछ कमाल धमाल करते हुए नजर आएंगे आर माधवन। तो अब ऐसे में उन्होंने दुबई के लोगों को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। 19 मार्च को ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले ही काफी चर्चे इसके हो रहे हैं। पार्ट 1 ने जब इतनी बड़ी सफलता हासिल की हो तो पार्ट 2 के लिए तो बेसब्री से लोग इंतजार करेंगे और चर्चा होनी लाजमी है। तो अब एक पॉडकास्ट में आर माधवन ने उन लोगों के बारे में बात की है जो धुरंधर देखने के लिए दुबई से भारत आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अच्छे कंटेंट की ताकत है कि अब जो दुबई में लोग रह रहे हैं वो 19 मार्च के आसपास अपनी बिजनेस मीटिंग प्लान कर रहे हैं ताकि वो मीटिंग में शामिल हो सकें और धुरंधर 2 देख सकें। और इसकी वजह यह है कि दुबई में ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि उनके लिए इसे IPTV पर देखना आसान होगा, वो ऐसा कर सकते हैं, हालांकि वो धुरंधर जैसी फिल्म को लोगों से भरे थिएटर में देखने का अनुभव करना चाहते हैं। आपको बता दें कि धुरंधर 2 को लेकर क्रेज बरकरार है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आगे क्या होने वाला है। 19 मार्च को ये फिल्म आने वाली है और बहुत सारे लोग जो बॉलीवुड से हैं वो भी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धुरंधर 2 आएगी तो बॉलीवुड की किस्मत पलट जाएगी। जो काफ़ी लंबे समय से अभी बॉक्स ऑफिस ठंडी पड़ी हुई है और कुछ बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला है, वो धुरंधर 2 को देखने के बाद मिल जाएगा। तो धुरंधर 1 ने भी, पार्ट 1 ने भी काफ़ी कमाल किया है, लेकिन 2 को लेकर लोगों की उम्मीदें काफ़ी हैं। वैसे इसको लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट में बताइएगा। अब रियल टू रियल में बात करते हैं रियलिटी शो द 50 की। तो अदनान और प्रिंस के बीच में लड़ाई हो गई है क्योंकि प्रिंस का जो गैंग है पूरा वो लगातार फैजू के गैंग को टारगेट कर रहा है। मतलब फैजू, उनके और भी जो दोस्त हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो लोग लास्ट तक टिक गए तो हमारे तरफ से कोई आगे नहीं पहुंच पाएगा और हम लोग आउट हो जाएंगे। इसीलिए अब उन्होंने झूठ बोलने की भी कोशिश की, रजत दलाल और इन लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश की और उसके बाद टारगेट करके दोनों जो मिस्टर फैजू के दोनों दोस्त थे उन दोनों को अनसेफ कर दिया और मिस्टर फैजू को भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद निकी, अरबाज ये लोग आ गए और उन्होंने बचा लिया। लेकिन जब दोनों दोस्त मिस्टर फैजू के चले जाते हैं, उनके पास वोट नहीं होता है, उसके बाद वो प्रिंस के पास जाते हैं क्योंकि पहले भी वो वोट कर चुके हैं प्रिंस की गैंग के लिए, लेकिन ये लोग उन्हें वोट नहीं करते। और अदनान जब वहाँ पर आते हैं जहाँ पर सारे प्लेयर्स लाए जाते हैं अनसेफ और वोटिंग हो चुकी होती है कि कौन बचेगा कौन बाहर जाएगा, तो उस वक्त अदनान कुछ बातें बोलते हैं प्रिंस से, उसके बाद लड़ाई हो जाती है। पहले भी लड़ाई हुई थी लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लड़ाई हो जाती है। पहले भी शायद बताया गया कि अदनान ने गाली वाली दे दी थी और अब जो ये लड़ाई हुई है उसके बाद तो बताया जा रहा है कि जो मिस्टर फैजू की गैंग है अब वो प्रिंस से खफा हो गई है। खफा इसलिए हो गई है क्योंकि इन्होंने ना तो वोट किया और मिस्टर फैजू ये कहते हुए भी आए दिव्या से नज़र कि अब दुश्मनी ही रहेगी, तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ उनका जो जिगरी दोस्त फैज वो बाहर हो गया, तो उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सदमा लगा है मिस्टर फैजू को। तो इस शो में अब आगे क्या होगा देखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मोड़ देखने को मिला है। अभी तक चीज़ें उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी। रजत की टीम थी, थोड़ी लड़ाई हो रही थी, लेकिन उसके बाद प्रिंस से अच्छा बन रहा है, दिख रहा है कि रजत भी जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चीज़ें सही रही हैं। लेकिन अब 2 गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है ये द 50 शो और शो आगे बढ़ रहा है। तो विनर तो पहले ही पता चल गया है, लेकिन शो में आगे अब क्या होगा इसको लेकर लोग एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये जो हुआ है, जो लड़ाई हुई है, उसके बाद बहुत सारे जो मिस्टर फैजू के फैंस हैं वो प्रिंस नरूला को काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं कि कितना झूठ बोलता है, लोगों को लड़ाता है और किस तरह से डर रहा है, टारगेट कर रहा है लगातार उनके दोस्तों को आउट करने के लिए। और लास्ट तक भी अगर आप देखेंगे तो मिस्टर फैजू और शिव ठाकरे ही होते हैं। और अगर एक नैरेटिव ना फैलाया गया होता कि प्रिंस नरूला नहीं जीतेंगे, वो किसी नए को मौका देंगे, तो शायद मिस्टर फैजू जीत जाते, उनकी गैंग स्ट्रांग होती, क्योंकि बाकी लोग आकर प्रिंस नरूला से जुड़ गए और फिर शिव ठाकरे को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि मुझे आगे बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने शिव ठाकरे को बढ़ाया, शिवित को उन्होंने नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि शिवित नाराज हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, कैसे ट्रॉफी मिलती है शिव ठाकरे को, वो पूरा सफ़र जो है वो देखने में मज़ा आएगा। तो आप कितने एक्साइटेड हैं देखने के लिए, कमेंट में बताइएगा। अब बिंज वॉच में बात करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की।
तो 10 अप्रैल को ये फिल्म आने वाली है, लेकिन उससे पहले इसका पहला गाना आने वाला है और उसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। और जिस तरह से अक्षय कुमार का लुक देखने को मिला है, इससे पहले जो पोस्टर आए थे उसमें भी अक्षय कुमार रुद्राक्ष की माला पहने हुए, और जिस तरह का उनका लुक था उसे देखकर लोग भूल भुलैया को याद कर रहे थे। तो अब उस गाने का टीजर देखकर भी लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कई सालों के बाद अक्षय कुमार का इस तरह का अंदाज देखने को मिला है, कुछ ऐसी फिल्म वो लेकर आ रहे हैं। तो ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है और 10 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है और इसके पहला गाने का जो टीज़र है वो आ गया है, जो आप बगल में पोस्टर में देख सकते हैं किस तरह से अक्षय कुमार का नया लुक है। और इस गाने को लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इसे काफ़ी शेयर किया जा रहा है और अक्षय कुमार की नई मूवी का लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रो कॉलम में बात करते हैं द केरल स्टोरी 2 की। 27 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, मतलब कल ही ये फिल्म आने वाली थी, लेकिन अब ये नहीं आएगी। जी हाँ, केरल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 15 दिन के लिए इस फिल्म को रोक दिया गया है। अब ये फिल्म 15 दिन बाद ही रिलीज हो पाएगी। अभी फिलहाल अंतरिम रोक इस पर लगी है। 15 दिन के लिए फिल्म पर रोक लगाई गई है और मेकर्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो लगातार इसके बारे में हम चर्चा करते आए हैं और अब अपडेट ये है कि केरल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि इसको कैसे क्लैरिफिकेशन मिल गया, इस पर भी उसने CBFC को फटकार लगाई है और कहा है कि आपको रूल रेगुलेशन ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए था। तो कोर्ट ने ये कहा है, हाई कोर्ट का ये कहना है कि इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सामाजिक जो सद्भावना है वो बिगड़ सकती है। आरोप इस फिल्म पर ये लग रहा है कि इसने केरल को बदनाम करने की कोशिश की है, इसीलिए इस पर 15 दिन की रोक लगाई गई है। तो 27 फरवरी को अब द केरल स्टोरी 2 नहीं रिलीज हो पाएगी। तो मेकर्स को बहुत बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस फिल्म को लेकर आगे सामने आता है। हालांकि वकील जो मेकर्स के वकील हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म को लेकर वो आगे भी जाएं। अब देखना होगा कि इस फिल्म को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं या फिर हाई कोर्ट में ही जो फैसला लिया गया है उसी में वो इंतज़ार करते हैं कि वो 15 दिन के बाद इस फिल्म को लेकर आगे कुछ हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है तो वैसा ही वो करेंगे। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट मेकर्स पहुंचते हैं या नहीं। तो ग्लैम गपशप के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूं आंचल। शुक्रिया।